चलो ज़रा एक सॉफ्टवेयर भी सिस्टम पे डाउनलोड करते हैं। इनके सिस्टम पे MS ऑफिस नहीं है। कौन सा? MS ऑफिस। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। ऑफिस से रिलेटेड वर्क करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसमें एक्सेल है, वर्ड है, इस तरह से करके क्या है, डिफरेंट टाइप के क्या है उसमें, हाँ, टूल्स हैं। तो एक तो उन्हें इंस्टॉल करो, लेकिन याद रखना ये जो सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस, ये फ्री नहीं है। ये फ्री नहीं है, ये इसके लिए इसका लाइसेंस चाहिए होगा या फिर नेट से कहीं। अब भाई देखो इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल करने के लिए अच्छे होता है, कहते हैं ना लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस में क्या देते हैं? वो जो कंपनी वाले होते हैं कुछ नहीं देंगे, समझ लो एक की या एक पासवर्ड सा दे देंगे तुम्हें। एक 20-25 अक्षर का क्या दे देंगे? हाँ, पासवर्ड सा दे देंगे। कहेंगे जब इंस्टॉल करना तो तुमसे अंतिम में मांगेगा क्या? की। तो वही लाइसेंस जो तुम पे करोगे 5,000 रुपये, तो 5,000 में कुछ पाओगे थोड़ी ना। 5,000 में से क्या पाओगे? बस वही एक की पाओगे, और की कुछ ऐसा रहेगा। कुछ ऐसा। इस तरह से करके, इस तरह से करके कुछ रहेगा। बस यही खरीदते हैं हम। जब इंस्टॉल करोगे अंतिम में यही डालोगे तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? इंस्टॉल हो जाएगा। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, नेट से फ्री में भी कहीं इधर उधर से की लेते हैं, है ना, और ट्राई करते हैं, मिल जाता है कई बार कई जगह पे, कई फोरम्स में। वही हम लोग कॉपी करके क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। या तो फिर यही ऑफिस का काम करने के लिए और भी सॉफ्टवेयर है। जैसे एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम क्या है? WPS ऑफिस। वो MS ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया, तो उनका उस पर थोड़ी ना है। एक और कंपनी है, क्या उसका नाम क्या है? WPS। उन्होंने भी बनाया अपना ऑफिस। ऐसे एक और है LIBRE, है ना, लिब्रे कहो या जो भी कहो, या लिबर कहो, लिबर ऑफिस करके एक है, वो भी क्या है? फ्री है। WPS ऑफिस क्या है? फ्री है। ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट, या आपको बहुत से फीचर्स अपने ये दे देते हैं। तो चलो हम लोग वही यूज़ कर लेते हैं। WPS ऑफिस क्या करें? डाउनलोड। देखो ये आ गया। आ गया ना फ्री डाउनलोड। ये फ्री डाउनलोड। ये देखो एक मिनट, हमने ये अलाउ कर दें। और क्या नाम रखें इसका? सॉरी, ये देखो ये है ना। तो अब यहाँ पे देखो, जब भी एक सॉफ्टवेयर को डाउन, जैसे WPS वालों ने बनाया, तो बनाने के बाद दुनिया में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। जैसे विंडोज़ है, लाइनक्स है, मैक है ना, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं? तो वो WPS ऑफिस अपना सॉफ्टवेयर हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग बनाए हुए हैं। हम लोग, हमारे पास क्या है इस समय? हमारे लैपटॉप में विंडोज़ 10, 11 यूज़ कर रहे हो ना, तो हमारे पास कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज़। तो हम जब डाउनलोड करने आएंगे तो क्या करेंगे? ये अगर किसी के पास एप्पल का लैपटॉप होगा तो उसमें मैक होगा, उनका OS कौन सा होगा? मैक। तो वो लोग जब डाउनलोड करने आएंगे तो ये डाउनलोड करेंगे। हम लोग कौन सा करेंगे? ये, क्योंकि हमारे सिस्टम पे क्या है? विंडोज़। ऐसे देखो एक है ना, हाँ, लिनक्स या लाइनक्स पढ़ो, जो भी पढ़ो। अब अगर मेरे सिस्टम पे लिनक्स होता तो हम इसको डाउनलोड करते। तो मेरे पे क्या है? विंडोज़। इसीलिए हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने जाएंगे तो वहाँ दिखेगा, कहेगा अगर विंडोज़ पे चाहिए तो ये डाउनलोड करो, लाइनक्स पे चाहिए तो ये करो, मैक पे चाहिए तो ये करो। और तुम बस इसी को फ्री डाउनलोड पे क्या करो, क्लिक कर दो। और नाम कह रहा है जी डेस्कटॉप पे डाल देते हैं, डेस्कटॉप पे कर दो या डाउनलोड्स पे कर देते हैं, यही नाम आएगा इसका जो भी आ रहा है। चलो सेव करो। ये देखो छोटा सा था, ये देखो डाउनलोड हो गया। अब इसे क्या करो, कैसे इंस्टॉल करोगे? इसे क्या करना है? डबल क्लिक। क्या करना है? डबल क्लिक करो। और फिर क्या आ रहा है? इंस्टॉल नाउ। और फिर क्या? कन्फर्म। अरे टोटल कितना है? 354 MB का है। तो पहले डाउनलोड किया तो 5 MB का ये दे दिए। अब इसको डबल क्लिक किया, अपने आप ये क्या होगा? थोड़ा सा टाइम लेगा, ये क्या हो जाएगा? डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद अपने आप इंस्टॉल होना भी क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है।
अच्छा, और हम लोग बात करते हैं जरा, हम लोग बात क्या कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कहीं ना कहीं किसकी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और पहली बात तो ये इससे तुम लोग एकदम अननोन नहीं हो। तुम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हो, फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो, सब दुनिया भर की ऐप्स यूज़ करते हो नहीं करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, वो सब भी क्या है, सॉफ्टवेयर से। वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर से। तो वो कुछ लोग डेवलप करते हैं, कुछ उनको बताया गया है। टीम में कुछ होते हैं क्या, डिज़ाइनर्स, जो उसका क्या बनाते हैं, लुक एंड फील, उसकी डिज़ाइन बनाते हैं। कुछ होते हैं डेवलपर, जो उसके पीछे क्या लिखते हैं, लॉजिक लिखते हैं कि कैसे ये सॉफ्टवेयर काम करेगा, है ना। जिसे करता है ना सॉफ्टवेयर, गलत यूज़र नेम गलत पासवर्ड डाल दो तो खुलता है, नहीं खुलता, सही डाल दो तो क्या खुल जाता है। तो लॉजिक है ना, किसी ने लिखा है, किसने लिखा है, डेवलपर ने। अब वो जब वो वही डिज़ाइनर और डेवलपर मिल के चीज़ बनाते हैं, बनाने के बाद फिर वो चीज़ दी जाती है किसको, टेस्टर्स को। और फिर टेस्टर्स उसे क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं, बड़ा सिंपल है। जैसे तुम लोग ऐप नहीं चलाते हो, सेम वैसे। जैसे तुम लोग क्या चलाते हो, ऐप चलाते हो। जैसे अगर हमसे मान लो हम फेसबुक की टीम में हों, वहाँ नौकरी कर रहे हो, भले कितना भी पैसा मिल रहा हो हमें, लेकिन मेरा काम क्या होगा, अगर हम वहाँ टेस्टिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हैं, मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं, तो मेरा काम क्या, कुछ नहीं, बस फेसबुक खोलना, उस पर लॉगिन करके देखना लॉगिन हो रहा है कि नहीं, सही यूज़र नेम सही पासवर्ड से लॉगिन हो रहा है कि नहीं, गलत यूज़र नेम या पासवर्ड डाल रहे हैं तो लॉगिन नहीं हो रहा, एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब किसी दोस्त को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो फ्रेंड रिक्वेस्ट उसके पास जा रही है कि नहीं आ रही है, एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। यही सब चीज़ें टेस्ट करके क्या करेगा, टेस्टर देखेगा। टेस्टर क्या टेस्ट करेगा, वही कल को कस्टमर इसको क्या करेगा, यूज़र इस सॉफ्टवेयर को क्या करेगा, यूज़ करेगा। तो एक टेस्टर ये सोचता है, जो जैसे जैसे वो यूज़ करेगा, हम लोग सोचते हैं वैसे वैसे हम भी क्या करें, टेस्ट करें। भाई सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करेगा, लॉगिन करके, ये करके, वो करके, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, पोस्ट करेगा, लाइक करेगा, ये सब करेगा ना यूज़र। तो वही चीज़ सारी टेस्टर खुद से हाथ से करके देखेगा कि चीज़ें सही से काम कर रही हैं या नहीं। यही क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी इसे बोलते हैं क्या, तो हम बता रहे हैं क्या बोलते हैं, मैनुअल टेस्टिंग। इसमें कोई कोडिंग नहीं चाहिए, कोई प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, बस सिंपल सी है, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और इसके बाद आपके पास मतलब आप सॉफ्टवेयर्स का, आपके पास ये लॉजिक होना चाहिए सॉफ्टवेयर्स को क्या करने का, उनका मतलब कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते हैं, बस ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद आपको क्या करना, टेस्ट करना। कैसे टेस्ट करना, एकदम सिंपल। जैसे नहीं, जैसे अगर मान लो कोई 8 साल का बच्चा चला रहा हो, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप, तो समझ लो क्या कर रहा है, वही जैसे टेस्ट ही तो कर रहा है, जैसे वैसे वही काम उसकी, जैसे बच्चा कर रहा है वही काम टेस्टर को भी करना है कि जो जो कल को कस्टमर करेगा वो आज सब कुछ करके देख सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। जब सब कुछ सही चल रहा होगा, जब तुम अपना क्या करोगे, अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल देगा टेस्टर, तब वही सॉफ्टवेयर किसको दे दिया जाएगा, कस्टमर या यूज़र को दे दिया जाएगा कि लो भाई तुम लोग क्या करो, यूज करो। क्लियर है ये बात। तो टेस्टिंग बड़ी सिंपल है, जिसे क्या बोलते हैं, मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है, तो तुम्हें पता है, और हम लोग को क्या करना है, टेस्टिंग ही करना है। और हमें तो मैनुअल टेस्टिंग भी होती है, और आगे बताएंगे एक और टेस्टिंग होती है, ऑटोमेशन टेस्टिंग। क्या होती है, ऑटोमेशन टेस्टिंग, उसमें कोडिंग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। हमारा कोर्स भी यही है, मान के चलो 10% पूरे कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा, टाइम होगा, उसमें से 10% यूज़ होगा किसमें, मैनुअल, और बाकी का 90% जो टाइम होगा वो किसमें होगा, ऑटोमेशन में ही आपको देना। ठीक है, तो चलो एक ये डाउनलोड हुआ, ठीक है। तो यही क्या है, मैनुअल टेस्टिंग, बस सॉफ्टवेयर को चला चला के देख। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन। और क्या बताया गया था तुम लोग को, एक चीज़ और भी बताई गई है ना, कि जब सॉफ्टवेयर टेस्टर को, मतलब एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना होता है, तो ऐसा थोड़ी ना सीधे सॉफ्टवेयर बन जाता। तुम लोग को तो, अच्छा जो लोग नए हो वो लोग पुरानी जो वीडियोस हैं, कम से कम जो रिसेंट 2 वीडियोस हैं, जो 2-3 वीडियो जो रिसेंट वाली हैं वो क्या करो, हाँ वो एकदम फॉलो करो। लास्ट वाली 2-3 वीडियो तो देखो, जो भी नए आए हैं वो लोग
मेरी मेरी क्लास थी वो। अच्छा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वॉइस नहीं थी, 3 मिनट्स उसके बाद पूरी गायब थी। अच्छा, देखो लास्ट क्लास में तुम लोग को हमने क्या बताया था, ये तो तुम्हें पता ही है कि जब सॉफ्टवेयर्स बनते हैं तो सबसे पहले क्या आती है, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट कोई क्या करता है, राइट करता है। जो राइट करता है उसे उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, जो रिक्वायरमेंट उसे क्या बोलते हैं, बीए। जो राइट करता है उसे बीए या बिजनेस एनालिस्ट बोलते हैं, और जो डॉक्यूमेंट वो क्रिएट करता है उसे बोलते हैं क्या, बीआरडी, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ये वो आदमी होता है बीए जो क्लाइंट से क्या करता है, बात करता है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझता है, और समझने के बाद उसे लिखता है। आई थिंक इस सिस्टम पे है कि नहीं, हमने लिखा था ना। लेकिन और एक चीज़, वीडियो शेयर करते हो ना, वीडियो से ज़्यादा ज़रूरी है दिमाग में रखना हमेशा, ये जो लिख रहे हैं, ये जो नोटपैड है ये ज़्यादा ज़रूरी है, वीडियो उतनी ज़रूरी नहीं है। तो जब भी अगर हम भी आगे कल वो कोड करेंगे, जो कोड करें वो कोड भी कितनी हो तो बहुत छोटा होगा, 1 KB 2 KB का होगा। जब इतनी बड़ी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो ग्रुप पे वो भी डाल दिया करो, क्या जो कोड लिखे हैं या जो चीज़ें हम जो पॉइंट लिख रहे हैं वो भी डाल दिया करो, कहाँ, उस पर, ठीक है। तो तुम्हें पता ही है उसका काम क्या है, तो ये बीआरडी। इसके बाद जब बीआरडी मिल जाती है तो अच्छा, बीआरडी एक काम करते हैं, जो तुम लोग को एक सैंपल बीआरडी दिखाते हैं। ये भी देख लो कैसा दिखता है बीआरडी। इस तरह से कौन बनाता है, बी। उसमें रहेगा इसका जैसे टाइटल रहेगा, क्या है ये, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। जो तुम्हारा प्रोजेक्ट रहेगा, प्रोजेक्ट का क्या रहेगा, नाम रहेगा। भाई जो भी ये सॉफ्टवेयर बन रहा होगा उसका कुछ नाम होगा ना, तो उसका नाम रहेगा। फिर यहाँ लिखा है क्या है, यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन सिस्टम। फिर इसके बाद क्या लिखा है, पर्पस। मतलब देखो अपने ऑफिस में काम हो रहा है तो फायदे से होगा ना भाई। जब बीए की यही नौकरी है, सिर्फ यही लिखना उसका काम है, तो क्या करेगा, ढंग से बनाएगा। इस तरह से रहे, प्रोजेक्ट हो गया, पर्पस। देखो पर्पस भी लिख रहा है, पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू प्रोवाइड यूजर्स विद अ सिक्योर एंड सिंपल वे टू क्रिएट एन अकाउंट, लॉग इन एंड एक्सेस दी एप्लीकेशन। तो दिखाया ना कि इसका डॉक्यूमेंट का ये पर्पस है कि भाई आपको बताएगा कि कैसे इस सॉफ्टवेयर इसमें क्या क्या रहेगा। और फिर क्या है, क्या लिखा है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑब्जेक्टिव मतलब ये बिजनेस है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि क्लाइंट का तुम्हारा उद्देश्य क्या है, ये जो बन रहा है इसका उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसमें लिखा है क्या, अलाउ न्यू यूजर्स टू रजिस्टर फॉर एन अकाउंट। ये क्या करेगा, नए यूज़र को क्या करेगा, एक नया यूज़र क्या कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है। अलाउ एग्जिस्टिंग यूजर्स टू लॉग इन, जो एक बार रजिस्टर कर लिया उसको बार बार नहीं करना है, उसे क्या कर सकता है, वो लॉग इन कर सकता है। फिर प्रोटेक्ट यूज़र अकाउंट्स विथ ऑथेंटिकेशन, मतलब जो यूज़र अकाउंट है वो यूज़र नेम पास, ऑथेंटिकेशन का मतलब वही होता है यार, जहाँ तुम क्या डालते हो, यूज़र नेम या पासवर्ड। तो कह रहा है जी
जो यूज़र होगा वो प्रोटेक्टेड होगा किससे, यूज़र नेम और पासवर्ड से, किसी का भी अकाउंट कोई खोल ना पाए। और फिर इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस बाय प्रोवाइडिंग अ सिंपल रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन प्रोसेस, कि चीज़ को सिंपल बनाओ जिससे कि जो यूज़र है उसको यूज़ करने में क्या हो, आसानी हो। इसलिए देखो क्या लिखा है, इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस, कि यूज़र को इसको यूज करने का एक्सपीरियंस जो है वो ईजी होना चाहिए। अगर बहुत भाई, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर बनाने वाले इंजीनियर्स हैं, यूज करने वाले इंजीनियर्स नहीं है। वो तो कोई पता चला अनपढ़ भी यूज़ कर रहा है, कोई 10वीं तक पढ़ा है या कोई बीए किया है या कोई हिंदी साहित्य में पढ़ाई किया है, तो वो भी तो यूज कर रहा है। इसीलिए इतना सिंपल, इतना ईजी होना चाहिए कि एक आम आदमी को भी समझ में आए। तो ये देखो सारी बातें लिखी हैं। ये इसी तरह से ये सब सारी चीज़ें क्या करेगा, लिखता है। कौन लिखता है, हाँ बीए लिखता है। और फिर जब लिख के आता है, जब लिखता है यही बीआरडी बनाता है, तब यही मीटिंग में जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वॉक थ्रू मीटिंग क्या बोलते हैं, या वो एक बोलता है क्या, रिक्वायरमेंट ग्रूमिंग मीटिंग, उस मीटिंग में आता है, यही बोलता है और यही समझाना क्या करता है, स्टार्ट करता है। यही हम लोग देखते हैं, हम टेस्टर भी देखते हैं, डेवलपर भी देखता है, डिजाइनर भी देखता है। और इसके बाद जब मीटिंग खत्म होती है, जैसे आधे घंटे की मीटिंग हुई या 1 घंटे की मीटिंग हुई, जब मीटिंग खत्म होगी, मीटिंग खत्म होने के बाद इस डॉक्यूमेंट को सबको क्या कर देगा, टीम में मेल कर देगा। तो फिर हम लोग अपने अपने जाके क्या होगा, सीट पे बैठ जाएंगे। और बैठ जाने के बाद सच्चा देखो होता क्या है, मीटिंग खत्म हुई, गए अपने अपने सीट पे बैठे, पता चला मीटिंग खत्म हुई, दोस्त है चलो यार चाय पी के आओ, गए बाहर चाय वाय पिए, फिर आए, फिर इसको क्या करते हैं, इस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। और सच्चाई बताएं, जनरली ऐसा होता है, पहली बार पढ़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। हम लोगों को भी पहली बार जब पढ़ते हैं, तुमको कहोगे सर जी हमको तो समझ में आ रहा है, तुम्हें इसलिए समझ में आ रहा है कि तुम तो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो। वो फीचर ऐसा है जिससे, जो तुम जानते हो एक सॉफ्टवेयर में हजारों फीचर्स होते हैं, तो बहुत से जब फीचर्स वो लिख के ऐसी बीआरडी आती है ना, पहली बार देखते तो हम लोग को समझ में नहीं आता। देखिए आप नहीं समझ में आया, फिर कहेंगे दोस्त से चलो भाई चलो यार फिर चाय पी के आते हैं, फिर गए चाय वाय पिए, फिर आए बैठे, फिर इसको देखना क्या किए, स्टार्ट की। जब दोबारा देखें तब हल्का हल्का हाँ सिरा पकड़ने लगे, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, फिर गए चल भैया अब तो सिगरेट ही पी के आते हैं, नहीं समझ में आ रहा, फिर आए, फिर देखे तीसरी बार, ये मेरा काम है, 8 घंटे की अगर मेरी क्या है नौकरी है, तो ये मेरा क्या है, काम है भाई, हमें ये करके देना है। फिर तीसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे तो और समझ में आने लगेगा। चौथी पाँचवीं बार पढ़ते पढ़ते मतलब दिन भर में हम इसको 5 बार 6 बार क्या करेंगे, पढ़ डालेंगे। और इसके बाद जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो तुरंत क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, वो नोट डाउन कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो बीए को बोलेंगे इन चीज़ों पे हमें क्या डाउट, जिसने ये डॉक्यूमेंट लिखा है, तो हो सकता है वो कहे कि ठीक है चलो आधे घंटे की मीटिंग हम शाम को रख लेंगे, जहाँ पे तुम्हारे जो डाउट्स हैं तुम क्या कर लेना, पूछ लेना, ठीक है। तो वो डाउट्स हम क्या करेंगे, हाँ भाई क्लियर करेंगे। अच्छा हाँ, जो मीटिंग होती है जनरली वो भी रिकॉर्ड की जाती है, जैसे बीए वॉक थ्रू मीटिंग जो होगी वो भी क्या कर देगा, वो रिकॉर्डिंग कर देगा, जो चीज़ समझाएगा सबकी क्या कर देगा, वो रिकॉर्डिंग कर देगा। हम उसका रेफरेंस लेंगे, रिकॉर्डिंग का रेफरेंस लेंगे, फिर समझेंगे, कोई डाउट होगा फिर उससे पूछेंगे। क्लियर है बात। और इसके बाद हमारा काम यही है, इस रिक्वायरमेंट को क्या करना, और ऐसे होता है हम लोग के साथ मतलब, लेकिन हाँ एक दिन बीतते बीतते दूसरे दिन तक हमको बात समझ में आने लगती है कि आखिर क्लाइंट या कस्टमर क्या चाहता है। अभी लेकिन देखो ये चीज़ बनी नहीं है। अब जैसे तो हम परेशान हो रहे हैं, वैसे कौन परेशान हो रहा है, वैसे डेवलपर और डिज़ाइनर भी अपनी दुनिया में परेशान है। वो भी देख रहे हैं तो उनको भी नहीं समझ में आ रहा है, पहले फिर दोबारा देख रहे हैं, तिबारा देख रहे हैं, चौथी बार देख रहे हैं, तब उनको भी बात समझ में आ रही है। अब वो लोग अपना कोड करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जिस भी लैंग्वेज में वो सॉफ्टवेयर बन रहा हो, अगर मान लो जावास्क्रिप्ट में बन रहा है तो किस में कोड करेंगे, जेएस में, जावास्क्रिप्ट में डेवलपर्स क्या करेंगे, अपना कोड करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी कोड ऐसा थोड़ी ना कि ये चीज़ एक फट से बना देगा आधे घंटे में, उसको बनाने में भी डेवलपर को 3 दिन उसको भी चाहिए, 3 दिन उसको भी चाहिए। तो अब वो 3 दिनों तक इसको क्या करेगा, डेवलपर डेवलप करेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा नहीं, अभी तो सॉफ्टवेयर बन के आओ, तुम कहोगे हम टेस्ट करेंगे, तो हम अभी टेस्ट कैसे करेंगे जब सॉफ्टवेयर अभी ये चीज़ बन के आई ही नहीं है। जब आएगी बन के कितने दिन बाद, 3 दिन बाद, तभी तो टेस्ट कर पाएंगे। जब चीज़ ही नहीं बनी, अब मान लो हमको रखा गया एक जगह नौकरी पे कि भैया तुम्हारा काम है लैपटॉप टेस्ट करना,
लेकिन लैपटॉप टेस्ट करने के लिए लैपटॉप तो होना चाहिए। तो वैसे सेम है, अगर एक सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है जो जैसे लॉगिन और ये रजिस्ट्रेशन को टेस्ट करना है कि सही काम कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए बना तो होना चाहिए, तो अभी बना ही नहीं। लेकिन फिर भी हम खाली अभी टेस्टिंग नहीं करेंगे, अब हम ध्यान से समझो क्या करेंगे, टेस्टिंग की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे कि जब ये 3 दिन बाद बन के आएगा, हम 3 दिन इस 3 दिन में यही प्लान करेंगे कि ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये जो BRD है, BRD में जो बातें लिखी हुई है, इसको कैसे टेस्ट करना है, इसको कैसे टेस्ट करना है, ये चीज़ अब हम क्या करेंगे, टेस्टर लिखेगा, ठीक है। और जब लिखेगा तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, टेस्ट केस। क्या बोलते हैं, टेस्ट केस। तो एज अ टेस्टर तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, रिक्वायरमेंट जब तुमको मिलेगी, तुम रिक्वायरमेंट को पढ़ के तुम क्या करोगे, टेस्टिंग नहीं करोगे, टेस्ट केस लिखोगे। टेस्ट केस में ये लिखोगे कि कैसे कैसे इसको जब भविष्य में 3 दिन बाद बन के आएगा तो हम कैसे कैसे क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। वही इंग्लिश में लिखेंगे, उसी को बोलते हैं क्या, टेस्ट केस। चलो दिखाते हैं जरा, फिलहाल इसको स्किप करो। छोड़ो ये देखो क्या दिख रहा है, शीट्स ना, कैसे आया देखो फिर से। अगर ये तुम्हारे पास रहेगा तो तुम यहाँ पे क्लिक करना, कहाँ, यहाँ तो आ जाएगा, शीट्स आ रहा है, ये शीट्स है ना। और अब यहाँ क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है ना, ये ब्लैंक पे क्लिक करो, एक नई शीट बन जाएगी। इसे बोलते हैं क्या, एक्स। देखो नहीं, सही बता दें, एक्सेल नहीं है ये, इसको बोलते हैं, इसका असली देखो, कई बार क्या होता है कि वॉशिंग पाउडर है चल जाए तो लोग निरमा निरमा ही बोलने लगते हैं सबको, है ना, कि भाई ये भी निरमा है वो भी निरमा है, नहीं बोलने लगते हैं। तो वैसे ही ये है कि सबसे पहले ऑफिस वाला सॉफ्टवेयर बनाया था किसने, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। उन लोगों ने नाम दिया था क्या इसको, MS एक्सेल। MS ऑफिस के अंदर MS क्या था, एक्सेल था, तो इसीलिए लोग एक्सेल एक्सेल बोलने लगे। लेकिन इस फॉर्मेट को जो ही तुमको दिख रहा है, जैसे हमारी ये कैसा दिख रहा है, जैसे हमारी गणित वाली कॉपी नहीं हुआ करती थी, याद करो वो 4 खाने वाली कॉपी, हम लोग ऐसी तो है, ऐसी तो होती है ना। इसी को बोलते हैं क्या, इसको, अब इसको देखो बोलते हैं स्प्रेडशीट, उसका वैसे नाम है क्या, बोलते हैं क्या है, स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट का मतलब वही होता है जो इस तरह से होता है। अब ये एक्सेल वालों के पास भी है, देते हैं सपोर्ट इसका, और कौन देता है, हम लोग तो यूज़ किए कौन, एक्सेल तो नहीं हम लोग यूज़ किए, हम लोग क्या यूज़ किए, WPS ऑफिस यूज़ किए। तो इसी में एक टेस्टर को लिखना होता है क्या, टेस्ट केस। देखते हैं अच्छा कैसे टेस्ट केस लिखना है, आते हैं जरा देखते हैं। पहले BRD पढ़े अपनी, क्या करो, नोटपैड में लिखने तो लिख सकते हो लेकिन पढ़ने में उतना अच्छा नहीं रहेगा। अभी दिखाते हैं क्या क्या, क्योंकि टेस्ट केस में ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिए, तो जो लिखेंगे एक तरीका है, तो तुम्हें खुद ही समझ में आएगा कि सर हाँ नोटपैड में लिखेंगे तो, अब ऐसा नहीं कि 2-4 लाइन लिखते हैं, हम लोग भी लिखते हैं क्या, 50 सैकड़ों क्या लिखते हैं टेस्ट केस, तो ढेर सारे टेस्ट केस होते हैं, तो उसको पढ़ना भी तो हमें बाद में, तो भी दिखाते हैं। अब जैसे देखो इसमें पढ़ेंगे, इसमें दुनिया भर की बातें लिखी हैं, हमारी नज़र जाएगी मेन किस पे, यार पहले क्या, चलो पहले उठाते हैं। अब देखो इसमें कई चीज़ है टेस्ट करने के लिए। सबसे पहले हम किसको उठाएंगे, रजिस्ट्रेशन। देखिए क्या लिखा है, लिखा है यूजर्स कैन रजिस्टर यूजिंग फुल नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और ईमेल मस्ट बी यूनिक, पासवर्ड मस्ट मीट मिनिमम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। मतलब वो जैसे होता नहीं आजकल सॉफ्टवेयर पासवर्ड कुछ भी नहीं बना सकते, कहते हैं ना कम से कम 8 अक्षर का बनाओ, उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करो, और फिर क्या करो, एक नंबर यूज़ करो, एक कैपिटल लेटर यूज़ करो, इसलिए जिससे पासवर्ड तुम्हारा क्या रहे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहे, जिससे हैक होने के चांसेस कम रहे। और यूजर रिसीव्स अ सक्सेस मैसेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ऑप्शनल ईमेल वेरिफिकेशन कैन बी सेंड। मतलब ये भी कहा है कि जी बहुत जगह होता है ना, ईमेल आईडी डालते तो बाद में वेरीफाई कराते हैं कि भैया जाओ देखो तुम्हारे ईमेल आईडी पे OTP आएगा या लिंक आएगा, उस पर क्लिक कर दोगे, है ना,
और वहाँ ये चीज़ क्या लिखी हुई है, क्या लिखा? ऑप्शन। ऑप्शनल को देखो दो चीज़ होती है। ऑप्शनल का मतलब होता है चाहे तो करो और चाहे तो न। मान लो इतनी चीज़, अभी ऑप्शनल चीज़ को चलो हम हटा भी देते हैं, ऑप्शनल के चक्कर में ना पड़ो, इतना ही है मान लो। ठीक है, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और क्या, कंफर्म पासवर्ड, और ईमेल क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ऐसे हमको रजिस्ट्रेशन करना। अब हमें इसी को कैसे टेस्ट करें, अब हमें यही लिखना। तो देखो हम कैसे लिखते हैं। अब हम यहाँ जो लिख रहे हैं इसी को बोलेंगे क्या, टेस्ट केस। तो आएंगे एक कॉलम ये जो है यहाँ पे लिख देंगे एस डॉट एन। इसका क्या मतलब है, हाँ सीरियल नंबर। क्या है, सीरियल नंबर। इसको थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं, क्या, सीरियल नंबर। इसके बाद और क्या लिखेंगे, देखो इसके बाद लिखेंगे टेस्ट केस आईडी। क्या बोल रहे हैं, टेस्ट केस आईडी। जैसे नहीं तुम्हारा आधार नंबर आईडी ही तो है, तुम्हारा हर डॉक्यूमेंट जब भी होता है तो उसको एक आईडी रहती है कि नहीं तुम्हारे पास। राशन कार्ड का भी एक नंबर है, तुम्हारे जो वोटर आईडी कार्ड है उसका भी है। तुम पहचानोगे कैसे? अच्छा कभी ऐसा होता है कि दो आदमी को वोटर आईडी कार्ड नंबर क्या हो, सेम हो? नहीं ना, हमेशा क्या होता है, अलग अलग ना। किस लिए, जिससे डुप्लीकेट हो जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। इसी वजह से यहाँ पे एक चीज़ क्या होती है, टेस्ट केस आईडी। टेस्ट केस आईडी। और एक और होता है टेस्ट केस नेम। क्या, टेस्ट केस नेम। और फिर देखो क्या होता है, स्टेप्स। पहले लिखते हैं, पहले सीरियल नंबर। मान लो मेरा पहला टेस्ट केस लिख रहा है तो क्या लिखेंगे, 1 टेस्ट केस आईडी। अब एक देंगे, जैसे हम लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं, कंपनी में प्रोजेक्ट पे है तो हमने लोग ये बना लिया कि हम लोग अपना टेस्ट केस जब बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, TC001 पहला टेस्ट केस, दूसरा TC002, तीसरा TC003, ऐसे ऐसे करके हम बनाएंगे। तो वही यही क्या हो गया, TC001 टेस्ट केस का नाम। अच्छा क्या टेस्ट करोगे, यही टेस्ट करोगे ना कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं, तो यही तुमको लिखना है। तो लिखोगे, टेस्ट केस का नाम लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन with valid उसको समझ में आया कुछ, क्या लिखे, उसका नाम क्या दिए, रजिस्ट्रेशन विथ वैलिड वैल्यूज। अब यहां लिखेंगे स्टेप्स। स्टेप्स का मतलब होता है स्टेप्स। यहां क्या लिखोगे, स्टेप्स में ये लिखोगे कि कैसे तुम टेस्ट करोगे। बताओ, अच्छा रजिस्ट्रेशन करना होगा तो क्या करोगे, क्या करोगे, सबसे पहला तुम क्या करोगे, पहले तो ब्राउजर खोलोगे ना, क्रोम खोलोगे। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, स्टेप नंबर 1 लिख दिए क्या, लॉन्च क्रोम ब्राउजर। ठीक, यही करोगे ना। फिर ओपन रजिस्ट्रेशन क्या, यूआरएल किसे बोलते हैं, अरे यार जब भी कोई पेज जो chatgpt.com लिखा है ये क्या है, यूआरएल। कोई भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन जैसे ये जो लिखा हुआ है wps.com डाउनलोड इंस्टॉल गाइडेंस, ये जो लिखा है ये क्या है, यूआरएल है।
एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन में हर पेज का अपना एक क्या होता है, एक पता होता है, उसे बोलते हैं क्या, URL। तो ओपन रजिस्ट्रेशन URL, इसके बाद ये लिखते हैं और इसके बाद क्या करोगे, इंटर क्या लिख देते हैं, क्या करेक्ट फुल नेम, फिर इंटर करेक्ट ईमेल आईडी और फिर इंटर करेक्ट, है ना, क्या मतलब कोई पासवर्ड रखो और फिर इंटर क्या कंफर्म। ऐसे रजिस्ट्रेशन करते हो ना, तो वही जैसे जैसे टेस्ट करोगे वही चीज क्या करो, लिख, फिर अंतिम में यहाँ पे क्लिक ऑन रजिस्टर। आसान है ना, एक सॉफ्टवेयर जैसे अब तुम अभी कैसे हम आया, हम ये देखें पढ़ने में हमको समझ में आया, क्या रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ फुल नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और क्या डालना है, कन्फर्म पासवर्ड डालना है और क्या फिर क्या करना है, और फिर इसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन बटन पे क्या है, क्लिक करना है। अच्छा ये बताओ, हम कल इस बारे में बात भी किए थे लास्ट क्लास में कि यार ये बताओ जब हम कोई चीज़ टेस्ट करते हैं, अच्छा ये बताओ ये हम किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि कल यही पढ़ के हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। हाँ, कल यही पढ़ के हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। और जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ हमेशा दो बातें, कोई भी चीज़ तुमसे कहे टेस्ट करने के लिए, हम ये पूछे तुमसे कि बताओ ये टेस्ट सही है, ये सही है कि नहीं, टेस्ट करके बताओ, तो अब तुम अगर ये टेस्टर सही है या नहीं है ये कहें तो तुम्हारे दिमाग में कुछ होता है ना कि टेस्टर कैसा होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड। क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड, कि क्या होना चाहिए। तो अभी तुम्हारे टेस्ट केस में यही कमी है, अभी टेस्ट केस अधूरा है तुम्हारा, यहाँ एक कॉलम और होगा और उसका नाम होगा फॉर्मेट, सॉरी कॉलम, वेट इसको कर दो, एक कॉलम और होगा उसका नाम होगा एक्सपेक्टेड क्या है। तो यहाँ क्या लिखो बताओ, 6 स्टेप क्या है, लॉन्च क्रोम ब्राउज़र। अच्छा क्रोम, जब क्रोम ब्राउज़र लॉन्च करोगे तो क्या होना चाहिए, क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाना चाहिए ना, बस यही लिखोगे, क्रोम ब्राउज़र शुड, ठीक है, या शुड बी, जब शुड बी लगाओगे तब ओपन नहीं भाई, तब तो थर्ड फॉर्म आती है, तब क्या लिखोगे, ओपन। फिर ओपन रजिस्ट्रेशन यूआरएल, जब रजिस्ट्रेशन यूआरएल ओपन करोगे तो क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाना चाहिए ना, तो वही लिखोगे क्या, रजिस्ट्रेशन पेज। फिर इंटर करेक्ट फुल नेम। अच्छा फुल नेम डालोगे तो क्या होना चाहिए, टाइप हो जाना चाहिए ना, और अच्छा जैसे नाम डाले राहुल तो दिखाई देना चाहिए कि नहीं, तो लिख ये लिया, ये लिख दें यूजर नेम शुड बी रिटेन एंड क्या विजिबल, ठीक है, रिटेन एंड विजिबल। भाई यूजर नेम क्या हो जाना चाहिए, लिख जाना चाहिए, और क्या होना, दिखाना चाहिए। करेक्ट ईमेल आईडी में भी क्या होगा, सेम, भाई ईमेल आईडी डालोगे तो क्या होगा, वही होगा कि भाई क्या होगा, जो क्या लिखते हैं इसको, ईमेल आईडी। फिर क्या लिखा है, इंटर करेक्ट पासवर्ड, इंटर करेक्ट पासवर्ड। तो यहाँ लिखोगे क्या, पासवर्ड
शुड बी रिटन एंड विजुअल। पासवर्ड नहीं दिखना चाहिए यार, नहीं तुम्हारे बगल वाला बैठ के नहीं देगा, कहीं भी पासवर्ड डालते हो तो ब्लैक ब्लैक आता है कि नहीं आता। इसीलिए को विजुअल मत बोलो, रिटन एंड क्या क्या हिडन, ठीक है। और कंफर्म पासवर्ड में क्या करना है भाई, पासवर्ड आप ये लिख दो क्या, कंफर्म पासवर्ड शुड बी रिटन एंड हिडन। और फिर जब रजिस्टर बटन पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन, कहीं भी रजिस्ट्रेशन करते हो जनरली तो क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करते ही एक सक्सेस का मैसेज आता है कि रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली, और इसके बाद तुमको ले आके अंदर होम पेज को क्या करता है, उठा के फेंक देता है ना। जैसे फेसबुक हो चाहे जहाँ पहली बार इंस्टाग्राम हो, जब करोगे रजिस्ट्रेशन तो क्या होगा, तो सब कुछ भर के जब सबमिट बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे तो एक मैसेज आएगा और तुमको उठा के कहाँ कर देगा, इंस्टाग्राम के, और तुम अपने होम पेज पे क्या होगे, पहुँच जाओगे, जहाँ तुम्हारा नाम दिखाई देगा। अगर तुमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपनी फ़ोटो अपलोड की होगी तो अपना क्या दिखाई देगा, तुम्हारा फ़ोटो, और इसके बाद अब तुम उसको यूज कर सकते हो। यहाँ लिख देते हैं, ओके लिख देते हैं, सक्सेस मैसेज शुड बी appeared and home page should be। तो लो जी एक टेस्ट इसको भी कर देते हैं, वेब टेक्स्ट, एक टेस्ट केस आपका रेडी। यही काम है एक मैनुअल टेस्ट का, रिक्वायरमेंट पढ़ेगा, 4 बार पढ़ेगा तब उसको बात समझ में आएगी, फिर इसके बाद वो इस तरह से लिखना क्या करेगा, स्टार्ट। अब उसको ये हो गया पहला टेस्ट केस। अब इसके बाद क्या लिखेगा वो, दूसरा, उसका नंबर क्या होगा, TC002, और उसका नाम क्या होगा। अब जैसे मान लो हमको ईमेल आईडी, हमको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन अब टेस्टर को तो ये भी टेस्ट करना होगा ना कि अगर गलत ईमेल आईडी डाले तो क्या होगा। गलत ईमेल आईडी का मतलब क्या होता है, देखो किसी की भी ईमेल आईडी होती है तो अंतिम में @ होता है कि नहीं। जैसे अगर मान लो जीमेल पे है तो क्या रहेगा, जैसे मेरा है तो rahul@gmail.com ऐसे रहता है कि नहीं रहता। अब तुम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जाओ, भाई कस्टमर हो सकता है उसको नहीं पता ईमेल आईडी क्या होता है, मांग रहा है ईमेल आईडी, कुछ भी क्या किया, लिख दिया, कुछ भी क्या किया वहाँ लिख दिया, तो बताओ उसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, तो नहीं कराना चाहिए यार। कैसे, हाँ कैसे कराए, नहीं कराना चाहिए। वो तुम्हें तुरंत क्या देगा, एक मैसेज देगा, कहेगा कि आपका ईमेल आईडी सही नहीं है, और कई उसमें छोटा सा लिख के भी आ जाएगा कि ईमेल आईडी में @ होना चाहिए। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो दूसरा टेस्ट केस है, रजिस्ट्रेशन विथ वैलिड, नहीं अब लिखते हैं विथ वैलिड मतलब सही, और एक उसका अपोजिट क्या होता है, इनवैलिड ईमेल आईडी। अब इसमें क्या टेस्ट केस लिखना है। अब एक चीज़ और देखो, फिर से पूरा नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे जानते हो, यही उठाएंगे, ऐसे ऐसे सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे Ctrl+C से कॉपी करते हैं और Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+V करेंगे, आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अब इसमें थोड़ा चेंज कर देंगे, जैसे क्या, इंटर करेक्ट नहीं लिख देंगे, इंटर क्या, इनकरेक्ट ईमेल आईडी विदाउट @ ऐसी ईमेल आईडी इस्तेमाल करो जिसमें @ गायब कर दो। तो ये भी तो भाई जो गलत लिखोगे ले लेगा, लेकिन अंतिम में जब अब रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे सब कुछ तो करोगे सही, बस ईमेल आईडी डालोगे क्या गलत, और फिर जब रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ लिखोगे सक्सेस मैसेज नहीं आना चाहिए, अब होना चाहिए क्या, एरर मैसेज। एरर आना चाहिए ना, एरर मैसेज शुड बी अपीयर्ड और होम पेज शुड नॉट बी। ये हो गया कौन सा टेस्ट केस, दूसरा। ऐसे फिर लिखेंगे अब कौन सा, तीसरा टेस्ट केस क्या लिखें बताओ। जिसे तीसरा टेस्ट केस ये हो सकता है कि फुल नेम लिखे ही ना,
मतलब क्या है? जैसे अब देखो तीसरा टेस्ट केस, हम लोग ऐसे टेस्ट केस लिखते हैं, तीसरा लिखना है ना, कौन पूरा मेहनत करेगा, दोबारा थोड़ी लिखेंगे। देखो कैसे करेंगे, लिखना है सब। क्या करेंगे जानते हो, यही उठाएंगे, क्या करेंगे, कॉपी, और अब लिख देंगे कौन सा, 2 के बजाय क्या लिख देंगे, 3, टेस्ट केस नंबर 3, और रजिस्ट्रेशन विथ ब्लैंक फुल नेम डालेंगे। तो इसमें देखो सब कुछ सही रखेंगे, यही रखेंगे, और करेक्ट क्या रखेंगे, ईमेल आईडी रखेंगे, इसमें कोई वो नहीं करेंगे। देखो बस यहाँ इंटर जो करेक्ट फुल नेम है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे, या कहो तो ये लाइन ही क्या कर देंगे, मतलब क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन यूआरएल ओपन किए, ईमेल आईडी डाल, मतलब फर्स्ट वो फुल नेम डालेंगे, और इसके बाद तब जब रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, रजिस्टर हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो फिर वही एरर मैसेज शुड बी अपीयर्ड एंड होम पेज शुड नॉट बी ओपन। कौन सा टेस्ट केस हो गया ये, तीसरा। ऐसे ही जैसे मान लो अब उसमें है कि फुल नेम किसी का भी रहेगा तो अल्फाबेट में रहता है फुल नेम ना, नंबरों में तो नहीं रहता। अब चौथा टेस्ट केस लिखेंगे कि जी फुल नेम में क्या डालेंगे, नंबर डालेंगे, तभी लॉगिन तभी रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, क्या आना चाहिए, एरर मैसेज आना चाहिए। चौथा टेस्ट केस हो गया। फिर ऐसे ही लिखेंगे कौन सा, पांचवा मान लो ऐसा लिख दिए, जैसे मान लो फुल नेम की भी एक लिमिट है कि कम से कम जो आपका नाम है 3 अक्षर का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 40 अक्षर का होना चाहिए, तो हम डालेंगे 45 अक्षर का फुल नेम, और फिर सब कुछ सही डाल के फिर रजिस्टर पर होता वही लिखेंगे। ऐसे ऐसे टेस्ट केस लिखो, कितने हो जाएंगे, देखो कितने लिख दिए हैं, 3। अभी एक कौन सा बता रहे हैं, फुल नेम में डालें क्या, नंबर, हो जाएगा चौथा। फिर एक बता रहे हैं फुल नेम में डालें स्पेशल कैरेक्टर, मतलब वही बराबर, कॉमा, ये सब डालें। छठा ये डालें कि सिर्फ स्पेस डालें, सिर्फ क्या डालें, स्पेस। 7वें टेस्ट केस में ऐसा करते हैं कि फुल नेम अगर 40 तक अलाउड है तो 41 अक्षर डाल के देते, तो 41 अक्षर पे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ना, एरर आनी चाहिए। तो 7वां हो गया, 8वां, ऐसे ऐसे लिखेंगे। इसके ऊपर इतना छोटा सा जो ये लिखा हुआ है, इसी के ऊपर हम लिखेंगे कम से कम 25 टेस्ट, इसी के ऊपर कितने टेस्ट केस लिखेंगे, कम से कम 25 तो लिखेंगे। यही तो काम है मेरा, एक मैनुअल टेस्टर का यही काम है, रिक्वायरमेंट को समझना, और फिर सॉफ्टवेयर बन के नहीं आया है, अपना वही है दिमाग, इमेजिनेशन, या वही जिसे कहते हैं कल्पनाशीलता, और का इस्तेमाल करते हुए रिक्वायरमेंट पढ़ के उसको सोचना चाहिए, और इसके बाद उसको इस तरह से लिखना चाहिए। यही 3 दिन तक लिखते रहेंगे। एक दिन में कितना लिखते हैं हम लोग, जनरली मान के चलो एक दिन में लिखेंगे 30-35 लिखेंगे, तो मेरे पास भी 3 दिन का समय है। उधर वो 3 दिन डेवलप कर रहे हैं, उधर 3 दिन तक हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट केस लिख रहे हैं। तो समझ में आया, टेस्ट केस में क्या क्या लिखते हैं, टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस नेम, और फिर क्या, उस टेस्ट केस में स्टेप्स क्या है, स्टेप्स मतलब क्या क्या करना है, और फिर क्या सामने उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए। अब ये लिख दिए। अब इधर हम लोग 3 दिन में अपना पता चला 100 टेस्ट केस लिखे, और उधर वो लोग अपना क्या कर दिए, डेवलपमेंट कर दिए। डेवलपमेंट कर दिए तो 3 दिन बाद अब हमको सॉफ्टवेयर का असली लिंक देंगे कि बन गया है ये, जो लो इसका लिंक लो, और फिर उस सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद यही पढ़ पढ़ के टेस्ट करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अगर मान लो हम बीमार पड़ गए या किसी वजह से हम छुट्टी पे चले गए, तो मेरी जगह कोई दूसरा आदमी अब तो सब कुछ लिखा लिखाया है, अपना आराम से पढ़ता जाएगा और एक एक करके क्या करता जाएगा, टेस्ट करता जाएगा। अब जैसे दिखाते, मान लो कोई भी एक सॉफ्टवेयर हो, जैसे कि तुम्हारा, जैसे यही हो, एक मिनट कहाँ गया, ये देखो जैसे यही है। अब ये सॉफ्टवेयर सब जैसे याद, ये अच्छा रजिस्ट्रेशन को एक और भी चीज़ बोलते हैं, क्या, साइन अप, क्या बोलते हैं, कई जगह लोग साइन अप बोलेंगे तो कंफ्यूज मत होना, साइन अप का मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन, और लॉगिन होता है ना, बहुत जगह लॉगिन नहीं बोलते वो लोग, साइन इन बोलते हैं। साइन इन का मतलब भी क्या है, लॉगिन, लॉगिन भी बोल सकते हैं, साइन इन भी, वैसे रजिस्ट्रेशन भी बोल सकते हो, और क्या कर सकते हो, साइन अप भी बोल सकते हो, तो जो भी है। अब ये 3 दिन बाद बन के आएगा,
और उधर 3 दिन तक हम क्या करते रहेंगे, टेस्ट केस लिखते रहेंगे। जब बन के आएगा तो बस अब हम क्रोम ब्राउजर लॉन्च करेंगे, रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे। अब यहाँ लिखा है, क्या लिखा है इसमें, वैसे फुल नेम मांग रहा है, मान लो इस सॉफ्टवेयर में नहीं मांग रहा है, चलो फुल नेम को भूल जाओ। क्या ईमेल आईडी मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? अब हम लिखे हैं ना क्या, करेक्ट ईमेल आईडी। अब हम करेक्ट ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, जो भी होगा इस तरह से, है ना, समथिंग डॉट। ईमेल आईडी की पहचान होती है हमेशा, क्या होगा उसमें, @, फिर उस पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा मेरे मेल पे, वो कोड यहाँ पे डालेंगे, फिर क्या डालेंगे यहाँ पे, पासवर्ड डालेंगे, फिर साइन अप बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जब साइन अप क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, सक्सेस का मैसेज आना चाहिए और होम पेज खुल जाना चाहिए। तो मतलब जब हम टेस्टिंग करेंगे तो ये देखेंगे ना कि खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। जब टेस्टिंग करो तब तुम्हें मिलेगी एक और चीज, क्या, एक्चुअल रिजल्ट। मान लो एक्चुअल रिजल्ट में क्या लिखोगे, देखो अच्छा ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ये लाइन कब लिखोगे, जब तुम टेस्ट केस लिखोगे। जब टेस्ट केस क्या करोगे, लिखोगे, तो ये 4 चीजें लिखोगे। तुम्हें पता है ना क्या होना, डॉक्यूमेंट पढ़ के तुम्हें ये समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए, लेकिन जब 3 दिन बाद तुमको सॉफ्टवेयर मिलेगा और वही चीज पढ़ पढ़ के चला के देखोगे, तब तुमको असलियत पता चलेगी ना कि जो होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं। तो जो होना चाहिए वो क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, और जो हो रहा है वो क्या है, एक्चुअल रिजल्ट। एक्चुअल रिजल्ट में कई बार हम लोग बस ऐसे लिख देते हैं, क्या, सेम एज, मतलब जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा ही है, मतलब सही है। और एक कॉलम और भी बनाओ, एक कॉलम और भी होता है, क्या, स्टेटस। क्या होता है, स्टेटस। और स्टेटस लिख देंगे क्या, पास, क्या पास। फिर रजिस्ट्रेशन वाला पेज खोलेंगे, और अगर वो खुल गया रजिस्ट्रेशन पेज तो फिर लिख देंगे क्या, सेम एज एक्सपेक्टेड, और फिर क्या लिख देंगे, फिर अगर वो डाले, क्या कहते हैं, यूज़र नेम डाले, फुल नेम डालेंगे, और अगर फुल नेम डालने पे दिखाई दे रहा है और सही है तो फिर इसको क्या लिख देंगे, सेम एज ऐसे। अब मान लो फिर ईमेल आईडी करेक्ट डालनी थी, हम करेक्ट ईमेल आईडी डाले, क्या डाले, करेक्ट ईमेल आईडी डाले, लेकिन इस, चलो ठीक है, और ईमेल आईडी शुड बी रिटेन एंड क्या, विजिबल। तो ईमेल आईडी डाले जो वही लिखा और वही दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम एज एक्सपेक्टेड, और ये भी क्या हो जाएगा, पास। ये कब लिखेंगे, ये कब, ये इन यहाँ वैल्यू कब लिखेंगे, अच्छा यही मेन चीज़ है समझना। इन 2 कॉलम में वैल्यू कब भरेंगे, जब टेस्टिंग करेंगे तब। और ये सब कब लिखे, जब टेस्ट केस लिख रहे थे तब। जब टेस्ट केस लिख रहे थे उस समय हमको नहीं पता भाई कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। यहाँ पे वैल्यू कब भरेंगे, 3 दिन बाद, जब बन के आएगा, पढ़ेंगे टेस्ट केस और चला चला के देखेंगे, जैसा एक्चुअली होगा वही यहाँ पे हम लिखते चलेंगे। और ऐसे ही अब मान लो इंटर करेक्ट पासवर्ड, चलो पासवर्ड डाल दिए हैं, पासवर्ड शुड बी रिटेन एंड हिडन। लेकिन अगर मान लो हम वहाँ देखे पासवर्ड लिखे, हिडन नहीं है, सामने सामने पासवर्ड क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तब लिखेंगे पासवर्ड इज क्या, विजिबल, या फिर बोल दें क्या, विजिबल एंड क्या है, रीडेबल, मतलब पढ़ने लायक है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार, कोई बगल में बैठा होगा तो नहीं देख लेगा, तब यही भाई क्या है, एक्सपेक्टेड कुछ और है, एक्चुअल कुछ और है, तब हम इसी को पास नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फेल। ठीक है, इसी को क्या लिखेंगे, फेल। और कई बार इसका कलर ऐसे, ठीक है, इस तरह से टेस्टिंग करते चले। तो हमारा मेन काम क्या है,
टेस्ट केस लिखना और फिर इसके बाद क्या करना, टेस्टिंग। टेस्टिंग करने में अगर जब टेस्ट केस लिख रहे थे तो क्या लिखोगे, स्टेप्स लिखोगे और क्या लिखोगे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, कि क्या होना चाहिए। वो तो पहले ही पता है कि क्या होना चाहिए, लेकिन क्या होगा ये तो जब टेस्ट करोगे तब पता चलेगा ना। तो जब टेस्ट करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा उसे बोलेंगे क्या, एक्चुअल रिजल्ट। और जो पहले से लिख के बैठे हैं ऐसा होना चाहिए उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्टेड है मतलब उम्मीद है कि ये होना चाहिए। अब देखेंगे वास्तविकता क्या निकलती है, देखेंगे कि वास्तविकता क्या निकलती है। अगर जैसा होना चाहिए वैसी ही रियलिटी भी है, जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा ही क्या है, एक्चुअल भी है, तब हम चीज करेंगे क्या, पास। और जब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों क्या होंगे, अलग अलग। जैसे एक्सपेक्टेड है कि जी पासवर्ड दिखाई नहीं देना चाहिए, एक्चुअल में क्या हो रहा है, मान लो पासवर्ड दिख रहा, तो ये एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या हो गए, इनमें डिफरेंस है कि नहीं है। और तब इसी को क्या बोलेंगे, फेल। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन, ऐसे ही इसको भी डालो। अब मान लो अगर कंफर्म पासवर्ड क्या है वो भी दिख रहा है तो ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। और रजिस्टर बटन पे क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन बटन पे क्या किए, क्लिक करो। इसके बाद मान लो होम पेज आ रहा है, मान लो होम पेज सही डाले हो, होम पेज आ रहा है, वो दिक्कत नहीं है, तो लिख दोगे क्या, सेम एज एक्सपेक्टेड। और ये चीज़ क्या हो गई, ये स्टेप क्या हो गया, तो कुछ पास होगा और कुछ क्या होगा, फेल। यही जो फेल हो गया इसी को हम लोग अपनी भाषा में फिर नया वर्ड देते हैं, क्या क्या बोलते हैं इसको, बिल्कुल बोलते हैं क्या, बग, और क्या बोलते हैं, डिफेक्ट को। यही जब मेरा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच नहीं करेगा तो हम खुश हो जाएंगे। जब ये चीज़ फेल हो जाएगी तब हम क्या होगा, एक टेस्टर क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। उसका काम था सॉफ्टवेयर में गलतियां ढूंढना, उसने 2 गलतियां पकड़ ली तो उसका काम, वो तो खुश हो गए। अब इसके बाद ये 2 डिफेक्ट जो है ये किसको बता देगा, वो डेवलपर को, कि लो जी तुम जो बनाए हो उसमें ये 2 गलतियां हैं। पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड तो साफ साफ दिख रहा है। अब उसका काम होगा कि उस सॉफ्टवेयर के उस डिफेक्ट को क्या करना, फिक्स करना। क्या करना, फिक्स करना। फिक्स करने का मतलब वो सही करेगा, और सही करने के बाद फिर तुम्हारे पास भेजेगा, फिर तुम पढ़ के फिर क्या करोगे, टेस्ट करके देखोगे। अब देखिए तुम कि अब तो पासवर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तब तुम समझ जाओगे कि डिफेक्ट क्या हो गया, फिक्स हो। और अगर मान लो अब भी दिख रहा है तो तब फिर कहोगे यार डिफेक्ट अभी फिक्स नहीं हुआ, फिर डेवलपर्स कहोगे लो जी यार तुम क्या बना रहे हो यार, लो इसे क्या करो, फिर से सही करके तब भेजो। आई बात समझ में कुछ, यही काम है, बेसिक काम टेस्टिंग का यही है। क्या करना, टेस्ट केसेस लिखना। तो टेस्ट केसेस लिखने को क्या बोलते हैं, टेस्ट केस। हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, टेस्ट केस राइटिंग। जब वो लिखने रहते एक्सेल में उसे बोलते हैं क्या, टेस्ट केस राइटिंग। और इसके बाद जब सॉफ्टवेयर बन के आता है तब क्या करते हैं, टेस्ट केस को क्या मतलब टेस्ट केस पढ़ के चला के देखते हैं ना, तो ध्यान से उसको बोलते हैं टेस्ट केस क्या करना, रन करना। क्या बोलते हैं, रन करना भी बोलते हैं, या एक वर्ड और यूज करते हैं क्या, एग्जीक्यूट। क्या करना, एग्जीक्यूट करना। तो एक टेस्टर के 2 मेन काम, क्या, टेस्ट केस राइट करना, और फिर बाद में वही टेस्ट केस चला के देखने को ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट। तो 2 मेन काम है, टेस्ट केस राइटिंग और टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। क्या, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन मतलब एग्जीक्यूट करना। और इसी से हमें क्या मिलती हैं, सॉफ्टवेयर में गलतियां। अब जब वही गलतियां मिलती हैं, जब टेस्ट केस, देखो टेस्ट केस राइटिंग में मेरे पास सिर्फ क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। और जब टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं, चला के देखते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक्चुअल रिजल्ट। जब यही दोनों क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मिसमैच करते हैं, मैच नहीं क्या बोल रहे हैं हम, मिसमैच, तो उसी को बोलते हैं क्या, ये क्या मिला है, डिफेक्ट। क्या मिला है, डिफेक्ट मिला।
और फिर वही डिफेक्ट हम लोग क्या करते हैं, डेवलपर को बताते हैं। डेवलपर क्या करता है, डिफेक्ट को फिक्स करता है। तब तक हम दूसरा कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं, है ना। मेरे पास 1-2 टेस्ट केस तो नहीं है ना, 70-70 80 टेस्ट केस लिखे हो, एक एक करके पढ़ते जाओगे, चलाते जाओगे, तो दिन भर में इसमें पूरा तुम्हारा क्या चला जाएगा, दिन चला जाएगा। लेकिन जो गलतियाँ होंगी वो गलतियाँ तुम क्या करो, पकड़ लो, वो बता दोगे, और डेवलपर उनको सही करने में क्या होगा, जुट जाएगा। क्या कह रहे हो? अच्छा हाँ, तो इनका सवाल भी सही है। ये कह रहे हैं जी सर, जैसे हमको मान लो टेस्टिंग करने को मिला, हमने यहाँ पे टेस्ट केस लिखे हैं ना, जैसे 3-4 लिखे हैं, ऐसे कितने लिखे हैं हमने, 80। अब हम टेस्टिंग करना शुरू किए, चौथा टेस्ट केस पढ़ के टेस्टिंग कर रहे थे, तभी हमको मिल गया क्या, एक गलती मिल गई। मतलब क्या मिल गया, एक डिफेक्ट। तो भैया हम डिफेक्ट तुरंत बताएंगे। अभी तो मेरे ऊपर हो सकता है कि हम कहें जब पूरा 80 को हैं टेस्ट कर लेंगे तब बताएंगे, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि डिफेक्ट अभी हमको मिला सुबह 11 बजे, अब तुम बता रहे हो टीम को कितने बजे, 4 बजे, तो 5 घंटे तो टीम उसमें कुछ नहीं कर पाई ना यार, प्रोजेक्ट डिले होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग का पहला काम होता है, जैसे ही डिफेक्ट मिले सारा काम छोड़ो, सबसे पहले डिफेक्ट बताओ। सबसे पहले डिफेक्ट क्या करो, बताओ, जिससे वो उधर अपना काम शुरू करे फिक्स करने वाला, और तुम इधर आगे अपना काम कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं करेंगे हम कि क्या करें। हाँ, तो एक चीज़ ये भी देखो, पूछते हैं जैसे, अच्छा एक चीज़ सॉफ्टवेयर में इस चीज़ का बड़ा वो है यार, इंपॉर्टेंस है किसका, टाइम का। किस सेंस में हम टाइम बोल रहे हैं, जैसे देखो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पूछते हैं ना, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो जानते हो क्या है इसकी डेफिनेशन, बड़ी छोटी सी है। क्या, फाइंड मतलब ढूंढना ना, फाइंड करना, सर्च करना, फाइंडिंग डिफेक्ट। असली काम तो यही है हमारा, एक टेस्टर का काम। टेस्टिंग क्या करते हैं, क्या ढूंढते हैं, डिफेक्ट ढूंढते हैं। लेकिन अभी ये डेफिनेशन पूरी नहीं है, अब इसी में एक वर्ड और लगेगा, एज सून एज पॉसिबल। हमारा काम है डिफेक्ट ढूंढना, और वो भी जितने जल्दी हो सके। तुम कहोगे सर इसका क्या मतलब है कि जितने जल्दी हो सके का क्या मतलब है ना। जल्दी का काम तो किसका होता है, शैतान का होता है ना। लेकिन हमारी ड्यूटी यही है, डिफेक्ट ढूंढना सिर्फ ड्यूटी नहीं है, जल्दी से जल्दी ढूंढना। तुम कहोगे सर अगर मान लो थोड़ा लेट ही करके ढूंढे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अब जरा ये भी समझो, मान लो एक एप्लीकेशन था, तो सबसे पहले बनता है तो पहले क्या, बीए क्या लिखता है, बीआरडी। पहले तो बीए बनाएगा क्या, बीआरडी। यहाँ था ना कहीं, इसमें नहीं है ना ना। इसमें नहीं यार, बीआरडी लिखा ना, वो बीआरडी लिखा है, लेकिन बीआरडी भी तो अभी एक हम बनाए थे। अरे ये भाई, ये बीआरडी किसने बनाई, बीए ने बीआरडी बनाई। अब वो भी तो इंसान ही है, वो क्लाइंट की बात समझा, समझने के बाद उसने क्या बनाई, बीआरडी। कई बार वो भी क्लाइंट को गलत समझ लेता है, क्लाइंट उससे कुछ कह रहा है लेकिन वो कुछ और समझ रहा है, और उसने वो लिख दी क्या, बीआरडी। अब मतलब क्या बताओ, चाहे गलत समझा है तो जो बीआरडी बनाएगा वो भी क्या हो, गलत ही बनेगी कि नहीं बनेगी, बोलो। अब उसने बीआरडी में जो रिक्वायरमेंट लिखा है उसी में गलती। कहा जाए तो रिक्वायरमेंट में ही क्या है, डिफेक्ट। अब लेकिन ये आया मीटिंग में, सबको बताना क्या किया, स्टार्ट। सब लोग देखे, समझे, और हम टेस्टर थे, हमको भी उसमें कोई गलती समझ में नहीं आई, हमें लगा ठीक है लिखा। अब इसके बाद क्या हुआ, रिक्वायरमेंट में गलती है लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया है। इसके बाद अब डेवलपर क्या करने लगा, डेवलपमेंट। डिज़ाइनर क्या करने लगा, डिज़ाइन। लेकिन बताओ, जिस चीज़ को पढ़ के वो डेवलपमेंट और डिज़ाइन कर रहा है, वो जब वो चीज़ ही गलत है तो क्या डेवलपमेंट सही होगा,
भाई जो लिखा है, जो पढ़ के बना रहा है उसी में गलती है, तो जब वो गलत पढ़ेगा तो गलत ही तो बनाएगा। तो डेवलपर क्या करेगा? गलत डेवलपमेंट करेगा। डिजाइनर क्या करेगा? गलत डिजाइन बनाएगा। टेस्टर क्या करेगा? गलत टेस्ट केस लिखेगा। अब फिर इसके बाद तो भाई तीनों लोग काम किए 4-4 दिन। अगर तीनों लोग काम किए 4-4 दिन, एक आदमी का 8 घंटा, तो कितना कितना हो गया? अगर मान लो एक लोग, एक डिजाइनर, एक डेवलपर, एक टेस्टर, यही 3 लोगों ने काम किया है 8-8 घंटे 3 दिन तक, तो 8 तिरिक 24 घंटे एक आदमी, 3 आदमी, तो कितना हो गया? 72 घंटे। अब अगर एवरेज हम मान ले बिलिंग $20 पर आवर, कितनी है? $20 पर आवर, तो 72 × 20 करो, कितना होगा? लगभग 1440। कितना होगा? 1440 क्या डॉलर। अब उस पर फिर 90 का गुणा करो, कितना आ जाएगा? वो ये आ जाएगा लगभग कुछ 1.25 लाख रुपए। तो ये तीन लोग मिल के जो काम किए, जिस पे 1.25 लाख रुपए क्या हुआ? खर्च हुआ। वो चीज़ क्या निकल गई? बेकार। क्योंकि जब टेस्टर टेस्टिंग किया तब बताया, अरे यार ये तो गलत है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो बताया कब? 72 घंटे के काम के बाद, जिसकी कीमत लगभग 1,30,000 रुपये, जिसकी कीमत लगभग कितनी हुई? 1,30,000 डाल झोंका गया पैसा, और इसके बाद जो चीज़ बन के आई वो सही बन के नहीं। डिफेक्ट ढूंढ तो दिया इसने, किसने? टेस्टर ने। लेकिन थोड़ा क्या किया? अगर सोचो यही डिफेक्ट उसी दिन ढूंढ दिया होता था जिस दिन बीए क्या कर रहा था, बीआरडी दिखा रहा था, गलती थी, ध्यान से देखता, मान लो उसी समय पकड़ लिया होता तो कह रहे यार ये क्या लिख दी हो, ऐसा तो होगा ही नहीं, ऐसा कैसे लिख दी हो, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो उसका दिमाग भी ये कहेगा अच्छा यार हाँ बात तो सही कह रहे हो। तो अगर मान लो वो उसी दिन टेस्टर बता दिया होता और बीए वो गलती क्या कर लिया होता, समझ गया होता हाँ यार ये गलत है, तो अब बताओ अच्छा उसे क्या करना पड़ता? बस जाता यहीं 1 घंटे के अंदर गलती क्या कर देता? सही कर देता। अब बताओ उसकी कॉस्ट क्या आई? मान लो $50 खर्चा हुआ। कितना हुआ? $50। लेकिन अगर वही गलती हो, अगर वही रिक्वायरमेंट जब थी उसी समय अगर गलती न पकड़ी, अगर पकड़ ली गई, नहीं पकड़ी गई, तो कितना बिल बना? $1440, लगभग 1.25 लाख रुपये का। और गलती पकड़ में आ गई तो मान लो उसको ठीक करने में 2 घंटे लगा, तो कितना लगाया? मान लो टोटल कितना आया? $50। तो सोचो वही गलती, अगर वही डिफेक्ट पहले पकड़ लिया गया होता तो कंपनी के $1400 बचते कि नहीं बचते? बचते ना। इसीलिए कहा जाता है कि तुम्हें सिर्फ डिफेक्ट ढूंढना नहीं है, ढूंढना है और वो भी जल्दी से जल्दी। जितना तुम लेट करोगे डिफेक्ट की कॉस्ट उतनी बढ़ती चली जाए। अब अगर मान लो डेवलपर भी, वो टेस्टर भी नहीं ढूंढ पाता, मान लो वो डिफेक्ट था, हमको नहीं समझ में आया, हम कर दिए सब टेस्ट के, सब ओके है, और भेज दिए फिर किसके पास? कस्टमर के पास। अब कस्टमर या यूज़र सॉफ्टवेयर को यूज़ करने लगा, कहा यार ये तो गलत है, ऐसे तो हम ये नहीं कर पा रहे हैं या वो नहीं कर पा रहे हैं। अब उस डिफेक्ट की कॉस्ट और बढ़ गई है, क्योंकि फिर आगे कई राउंड की टेस्टिंग हुई, वो टेस्टिंग भी बेकार निकली। जब वो चीज़ डिफेक्ट हमारा क्या हुआ? मिला ही नहीं। और कस्टमर अगर डिफेक्ट ढूंढेगा तो भाई गुस्सा आएगा भी, गुस्सा भी करेगा तो है ना। इतने जल्दी पेमेंट से नहीं कटता है, हम भी इंसान ही हैं, गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं गलतियां होंगी लेकिन एकाध हो, कभी कभी हो, तो वैसा नहीं रोज ही गलती तुम कर रहे हो। तो वो अपना प्रोजेक्ट समेटेगा, कहेगा भैया तुम्हारा हाथ जोड़ रहे हैं, हम दूसरे से बनवा लें, है ना। इसीलिए भाई हमें डिफेक्ट ढूंढना है, लेकिन क्या, कैसे जल्दी से जल्दी। इसलिए देखो डिफिनेशन क्या है? एज सून एज पॉसिबल। और कोई पूछे व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? सिंपल, फाइंडिंग डिफेक्ट्स एज सून एज पॉसिबल। यही है क्या? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब एक काम करते हैं, एक काम करिए, सबसे पहले तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है यार, एक टेस्ट केस लिखिए। क्या करिए? टेस्ट केस लिखिए। कुछ तो अगर आप अभी कॉपी है, सबके पास लैपटॉप नहीं होगा अभी, तो जिनके पास कॉपी है कॉपी में ही लिखिए। कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करिए, जैसे अब आपके सामने ये एक पीआरडी है, ये आपके सामने एक क्या है?
BRD, इसको सेव कर देते हैं। या एक काम करते हैं, चलो एक BRD हम, चलो पहले इसको भी देखना, इसके ऊपर लिखो, नहीं तो एक BRD हम और लिख के देते हैं थोड़ी और क्लियर, ठीक है। तो वो BRD हम लिख के देते हैं, उस BRD को क्या करो, उससे पढ़ो, पढ़ने के बाद उसके ऊपर क्या लिखो, यही टेस्ट केस। और एक बता दें, इंटरव्यूज में जब जाते हो ना, एक टेस्टर की सबसे अच्छी क्वालिटी यही होती है कि कौन सा टेस्टर कितना अच्छा टेस्ट केस लिख सकता है। अच्छा का मतलब ये नहीं कि बड़ा सुंदर और लाल पीला हो, अच्छा का मतलब हो वो ऐसे सिनेरियोज ढूंढे, ऐसी चीज़ें लिखे जो जो फ्यूचर में क्लाइंट के कस्टमर के साथ हो सकता है। इसीलिए इंटरव्यू में जब भी जाते हैं तो अक्सर इंटरव्यू में क्या लिखवाते हैं उनसे, टेस्ट केस। कुछ भी कहेंगे लॉगिन पे टेस्ट केस लिख दो, फिर क्या कहेंगे, फैन चल रहा होगा, कहेंगे इसी जरा फैन पे टेस्ट केस लिख दो, AC पे टेस्ट केस लिख दो। अच्छा इंटरव्यू के लिए आए हो, लिफ्ट से आए हो ना, तो जरा लिफ्ट के ऊपर टेस्ट केस लिख दो। या वो पेन लिए रहोगे, कहेंगे जरा इस पेन के ऊपर टेस्ट केस लिख दो, और पेन के ऊपर भी तब तुमको लिखना पड़ेगा, वही से ऊपर करता है कि तुम्हारी कितनी क्रिटिकल थिंकिंग है। एक बात और समझो, अच्छा ये बताओ, एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कौन करता है, डिज़ाइनर। डेवलप कौन करता है, डेवलपर। वो रिक्वायरमेंट समझ के लिखता BRD कौन बनाता है, BA। और टेस्ट कौन करता है, टेस्टर। तो बताओ सॉफ्टवेयर के बारे में सबसे अच्छी जानकारी किसके पास हो, बनाने वाले के पास या रिक्वायरमेंट लिखने वाले के, किसके पास हो? क्यों? देखो ये फैक्ट है। वैसे तो शुरू में सबको यही लगता है कि सबसे ज़्यादा भाई जो बनाया है, सबसे ज़्यादा जानकारी किसके पास हो, और उसी के पास होगी, जो कि क्या है, डेवलपर। जब लेकिन ऐसा नहीं। देखो डेवलपर तो बस इतना पढ़ता है, जैसे BA में यहाँ लिखा है फुल नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और वो समझ गया अच्छा ये बनाना है, और इसका बनाना क्या करता है, स्टार्ट करता है। लेकिन टेस्टर देख रहे हो, इसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, 80 इसी के बारे में 50 टेस्ट केस लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। वो उसको 50 एंगल से सोचता है, जिस एंगल से डेवलपर ने भी कभी सोचा नहीं होता। तो इसीलिए जनरली सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी नॉलेज किसी को होती है, किसको होती है, टेस्टर्स को। कई बार इसीलिए एक चीज़ और बता दें, IT कंपनीज में वहाँ जाना, बाहर जाना बड़ा नॉर्मल है। बाहर का मतलब अमेरिका, यूरोप, ऐसी जगहों पे जाना हम लोग के यहाँ क्या है, हम लोग कंपनीज में या हम लोग की इंडस्ट्री में नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि हमारे क्लाइंट कौन होते हैं, वही अमेरिकन होते हैं, वही यूरोपियन होते हैं। तो कई बार वो ये करते हैं, हमसे बनवा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं ना, जैसे एक टीम जैसे यहाँ बैठी है इंडिया में, 20 लोग इंडिया में बैठे हैं, 10 लोग कहाँ बैठे हैं, अमेरिका में। तो वो लोग जैसे मान लो 6 टेस्टर हैं, तो 6 टेस्टर में कई कंपनियों में ऐसे रहेगा, प्रोजेक्ट में रोटेशन रहेगा। रोटेशन का मतलब हर 3 महीने पे एक आदमी जाएगा, 4 महीने वहाँ अमेरिका रहेगा, और कंपनी क्लाइंट के लिए जाके वहाँ क्या करेगा, काम करेगा। मतलब ऐसा रहता है कि हर 4-4 महीने पे क्या होगा, बदलता रहेगा। एक बंदा जाएगा, 4 महीने रहेगा, वो क्या होगा, वापस आएगा तो फिर दूसरे का टिकट बनेगा, पहले से ही हो जाएगा। क्योंकि क्लाइंट कई बार चाहता है कि एक बंदा आपका जो वहाँ है यहाँ रहे, जिससे दोनों टीम के बीच में कोऑर्डिनेट करना क्या रहे, आसान रहे। और फिर भाई अब जब यहाँ से कोई अमेरिका रहता है तो मेहनत भी खूब करता है, क्या करता है भाई, पैसा उसमें ज़्यादा मिल रहा होता है। क्योंकि वैसे 4 महीने के लिए जाने पे अलग से सैलरी नहीं मिलती, सैलरी तुमको वही मिलती है जो तुम्हें कहाँ मिलती है, इंडिया में। लेकिन अक्सर कंपनियां तुम्हें रहने की व्यवस्था दे देते हैं और पर डे का कुछ देंगे, जैसे $90, $100 ऐसा तुम्हें क्या देंगे पर डे का। अब इंडियंस है उसमें फिर क्या करते हैं भाई, $90 मिल रहे हैं तो पता चला $30 में क्या कर रहे हैं, हाँ काम भाई रहने को मिल ही गया है, बस खाना खाना है। और आप अक्सर ऑफिस के आसपास ही क्या रहता है, जो अपार्टमेंट या होटल वो देते हैं वो कहाँ देते हैं, अक्सर ऑफिस के आसपास ही देते हैं। तो आदमी वही $60-70 उसके क्या होते हैं, बचते हैं। जब 3-4 महीने बाद लग आता है तो सैलरी उसकी वहाँ सेफ पड़ी होती है, सैलरी तो आ ही रही है जो कंपनी दे रही है, अब ये अलग से कुछ आ गया। क्योंकि कई बार कंपनियाँ चाहती हैं कि एक बंदा आपके साइड का हमारे यहाँ रहे, जिससे, और जो बंदा यहाँ से वहाँ जाता है तो वो अमेरिका वाले टाइम भी तो काम करता है उनके साथ, शाम के टाइम हम लोगों के साथ भी क्या करता है, थोड़ा टाइम बिताता है। मतलब जिससे कि ये रहे कि मतलब वो लोग चाहते हैं कि सारा कम्युनिकेशन चीज़ें बड़ी क्या हों, सही से निकलें। इसीलिए कई बार कई कंपनियों में मिलेगा तुमको
कि जाके ही प्रोजेक्ट मिलेगा कि हर एक टेस्टर एक डेवलपर हमेशा कहाँ रहेगा, वो यूएस में रहेगा। कोई जाएगा, कोई आएगा, जाएगा आएगा। और कई जगह ऐसा भी होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म का मतलब हुआ कि भाई 1 साल के लिए बुला लिया या 3 साल के लिए बुला लिया, तो वहाँ जाके 3 साल पड़े। ठीक है, तो ये है आईटी में क्या कॉमन है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जाओगे, आपकी किस्मत है, पता चला गए प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, क्लाइंट ने क्या कर लिया, बुला लिया, तो आदमी क्या है, चला गया। ऐसे तो अमेरिका जाते हैं लोग, ऐसे थोड़े नहीं ऐसे चले गए नौकरी ढूंढने। ऐसे ही हम लोग या जो भी जाते हैं वो ऐसे ही जाते हैं। जैसे अभी मेरे पास था 2019 में एक कंपनी थी यूएसटी ग्लोबल, जिस कंपनी में काम कर रहे तब भी इसी में कर रहे थे। एक कंपनी में इंटरव्यू दी थी यूएसटी ग्लोबल में, मेनली कोच्चि में है, इंडिया में कई जगह है, बाहर की कंपनी। उनका क्लाइंट वो था कनाडा। तो हम जब मेरा इंटरव्यू हुआ निकला तो वो लोग कहे कि आओ जल्दी और कोच्चि में क्या करो, ज्वाइन करो, और इसके बाद हफ्ते 10-15 दिन बाद यहाँ से तुरंत फ्लाई करो, हम सारा व्यवस्था कर रहे हैं। और क्योंकि 1 साल के लिए क्या करना है, पहले 1 साल के लिए, फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक्सटेंड होगा, वहीं कनाडा ही काम करना है क्लाइंट के। लेकिन हमको नहीं जाना था, तो फिर हम क्या किए, वैसे भी हम इंटरव्यू इसलिए दे रहे थे कि चलो इंटरव्यू दे। जैसे कई बार क्या होता है, जब सेम कंपनी में काम करते हो तो हर बार पैसे ज़्यादा नहीं बढ़ते। अब उसी में काम कर रहे हो तो हर 1 साल बाद कितना बढ़ाएंगे, 5%, 7%, वो भी अगर हाई पैकेज पे हो तो 3%। तो हम लोग कई बार ऐसा भी करते हैं, हमको पता होता है जब अगर मेरे प्रोजेक्ट में मेरी नीड है, हमें पता है कि अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो एक बार प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, हिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार तो अपना इंटरव्यू देते हैं बाहर, इंटरव्यू बाहर देते हैं तो कहीं भाई ऑफर कहीं मिलेगा तो बाहर 30-35% का ऑफर मिलेगा। तो जैसे उस समय हम जब दिए तो 2018-19 में तब 22 का पैकेज था मेरा। तो जब वहाँ दिए यूएसटी ग्लोबल कितना दे रहा था, 30 दे रहा था। तब फिर 30 दे रहा था वो, तो हम फिर क्या किए, लेकिन फिर हम अपनी कंपनी से बताए कि यार हमको अब जाना है, वहाँ में इतना मिल रहा है। तो फिर कंपनी में जो जान रहे थे, क्लाइंट ये कह रहा था कि आदमी जाना नहीं चाहिए। तो वही निगोशिएट होता है, कंपनी बात करती है, कहती है काम करो यार, क्यों जा रहे हो, यहाँ अच्छा काम तो है, सब बढ़िया चल रहा है, ये है वो है। जैसे वो जो मैनेजमेंट वाले होते हैं बहलाते फुसलाते हैं, फिर तुम कहोगे नहीं भैया हमको तो पैसा मिल रहा है, हम जा रहे हैं, तो फिर ये कहेंगे छुपा कितना बढ़ा दें, तब वही निगोशिएशन होगी। तो जैसे मेरा उस समय 22 से बढ़ा के क्या कर दिया, 26 कर दिया। तो हम भी लगा ठीक है चलो, एक स्विच तो नहीं लगा। और इस कंपनी में हमको आराम था ही, हम तो वैसे भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे, हमको बाहर भी नहीं जाना था, तो इसलिए वैसे पैसे बढ़ जाते हैं हम लोग। और नहीं तो अगर उसी कंपनी में हो तो 1 साल के बाद 5%, 3%, 7% तुमको पैसा नहीं देंगे। तुम ना करते रह जाओ, पैसा तो तुम्हें नहीं देंगे। तुम अगर छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारी जगह कोई दूसरा आएगा, उसको दे देंगे। लेकिन तो हाँ, उसको तो बढ़ा के देंगे। वही अपनी कंपनी छोड़ के आएगा तो क्या होगा, जनरली आईटी में जब कोई कंपनी छोड़ता है तो जनरली 35%, 40% का क्या मिलता है उसको भाई। तो पता चला तुम्हारा पैसे प्रोजेक्ट में तुम थे, तुम 10 के पैकेज पे, तुम कह रहे थे नहीं यार 11 करो, वो कहे नहीं 10.5 कर रहे हैं, तुम 11, तुम इस गुस्से में क्या किए, इंटरव्यू दिए, रिज़ाइन किए, निकल गए। दूसरा आदमी वो ले आएंगे, उसको 14 दे देंगे, लेकिन तुमको 11 नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे ही करने लगे तो जितने लोग हैं सभी लोग बढ़वाने भी तो आएंगे ना यार, तो उस तुमको नहीं देंगे। लेकिन हाँ जो नया आएगा तुम्हारी जगह पे, उसको हो सकता है 16 लाख का पैकेज देते हैं, 18 का दे दे, लेकिन तुम्हें नहीं। तुम्हें तो तभी बढ़ाएंगे तुम्हारा जब तुम्हारे ऊपर ऐसी डिपेंडेंसी होगी कि जब तुम ये होगा कि यार ये चला गया तो प्रोजेक्ट एक बार क्या हो जाएगा, हिल जाएगा। तब उस कंडीशन में क्या करें, तब उनकी मजबूरी रहती है, तब बढ़ाते हैं। और नहीं तो अदरवाइज वो ऐसी जल्दी ब्लैकमेलिंग से वो नहीं होते, नहीं तो सब लोग ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देंगे ना यार, कि भैया हम जा रहे हैं छोड़ के, तो कंपनी कहती है जाओ। उसी को रोकती है जब जिसके बिना उसका लगता है कि काम नहीं चलेगा, क्लाइंट बिदक जाएगा। एक बार क्लाइंट कहता है, जैसे मेरे केस में था, उस समय था, सही काम करके दिए थे, जब हम कहे कि हम नहीं जाएंगे तो छोड़ रहे हैं, तो भाई क्लाइंट से बोला भैया तब एक काम करो, तब ये बंदा जा रहा है तो हम ये प्रोजेक्ट भी क्या करेंगे, धीरे धीरे रोल बैक करेंगे। तब मेरी कंपनी के सामने क्या थी, मजबूरी थी कि बात करना, निगोशिएट करना, बढ़ाना। ठीक है, तो काम क्या है, सिर्फ यही। तो आप सब लोग को क्या करनी है, प्रैक्टिस अब टेस्ट केस ले और सोचो। और अच्छा एक चीज़ और, हर चीज़ पे टेस्ट केस लिखा जाता है। तुम्हें क्या लगता है
जैसे ये हम जो चप्पल पहने हैं, किसी कंपनी में बना होगा ना, अगर किसी कंपनी में बना होगा तो उस कंपनी में एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होगा और एक क्वालिटी डिपार्टमेंट भी होगा। क्वालिटी बस ये क्या चेक करता है कि जो चप्पल बन रहे हैं वो सही बन रहे हैं कि नहीं, और वो लोग भी लिख के रखे होते हैं कैसे कैसे चेक करना। वो लोग भी टेस्ट केस लिख के बैठे होते हैं कि उसका सोल देखेंगे, उसको इस तरह से खींच के देखेंगे, उसको पानी में डाल के देखेंगे, उसको धूप में रख के देखेंगे, उसको थोड़ा टेम्परेचर उसका थोड़ा आग पास ले जाके देखेंगे, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, सब लिखा हुआ है। वही पढ़ पढ़ के वहाँ चप्पल की कंपनी में जो होगा वो चप्पल टेस्ट कर रहा है, भाई वो भी क्या है, टेस्टिंग ही है। वहाँ पे भी वो टेस्ट केस लिखा है। कोई भी प्रोडक्ट तुम्हारे पास आता है, जैसे ये मोबाइल है तो इसका कहीं मैन्युफैक्चरिंग है तो वहीं अंदर ये डिपार्टमेंट होगा, कौन सा, टेस्टिंग का डिपार्टमेंट होगा, जिसका काम होगा इसकी क्वालिटी क्या करना, टेस्ट करना। तो ऐसा नहीं मनमानी टेस्ट कर रहा, भाई उसको नौकरी है, ढेर सारा पैसा ले रहा है, तो वो पहले से ही लिख के बैठा रहेगा क्या क्या टेस्ट करना है और कैसे कैसे टेस्ट करना है। इसी को बोलते हैं क्या, टेस्ट केस। और जब वो प्रोडक्ट आएगा बन के तब उस टेस्ट उसको क्या करेगा, वही टेस्ट केस पढ़ पढ़ के, मोबाइल हो चाहे चप्पल हो चाहे पंखा हो, चाहे यार इवन ये शर्ट पहने हैं, किसी फैक्ट्री में बना होगा ना, कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं मिलेगी जहाँ क्वालिटी डिपार्टमेंट नहीं हो। बहुत से लोग तुमसे मिलेंगे, ये कहेंगे कहाँ नौकरी में यार, किस उसमें हो, तो कहते हैं यार हम क्वालिटी में, या बोलते हैं हम क्यूसी में। क्यूसी का मतलब क्या, क्वालिटी, हाँ क्वालिटी चेक। तो भैया हम क्वालिटी चेक में हैं, तो हमारा काम प्रोडक्ट बनाना नहीं है। जब प्रोडक्ट बन के आता है तब हम लोग टेस्ट करके बताते हैं कि प्रोडक्ट आगे मार्केट में ले जाने लायक है भी कि नहीं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो जूता हो, चाहे पंखा हो, चाहे बल्ब हो। आई बात समझ में? एक चीज और बताओ हमको, अगर मान लो एक कंपनी में बल्ब बन रहा है, तो बल्ब भी क्या होता है, टेस्ट होता है। अब कंपनी कितने बल्ब बना रही है डेली, लाखों बना रही है या हजारों बना रही है, मान लो 10,000 बनाती है डेली, तो सब टेस्ट करोगे। अगर सब टेस्ट करने पे उतर आए तो प्रोडक्ट दोगे कब उसको, जितना बनाने में समय लगेगा उतना तुम किसमें दे दोगे, तो कैसे करोगे फिर, लेकिन टेस्ट भी करना है। तो जैसे मान लो कहीं फैक्ट्री में बन रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, एक एक बैच में पता चला 200 बल्ब एक बार में बन के निकल गए, तो हम लोग सारे बल्ब नहीं टेस्ट करते। एक बैच में से 200 निकले ना, अगर बल्ब वाले टेस्टिंग वाले होंगे बल्ब कंपनी में, तो 200 में से कोई भी रेंडमली एक उठा ले और फिर उसको टेस्ट करके देख लेंगे। अगर वो सही है तो ये एज्यूम करेंगे कि और भी सही होंगे, क्योंकि सब पे टेस्ट करने को उतर आओगे तो तब तक तो तुम प्रोडक्ट दे ही नहीं पाओगे मार्केट, तुम तो टेस्ट ही करते रह जाओगे। तो आगे देखेंगे टेस्टिंग की इसीलिए कर रहे हैं, टेस्टिंग की कई टेक्निक्स होती है, तभी तो हम लोग प्रॉपर टेस्ट कर पाते हैं। अगर टेस्टिंग की टेक्निक्स ना पता तो फिर क्या दिक्कत आएगी, तुम टेस्ट बहुत करोगे लेकिन मतलब तुम्हारा बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसा लगेगा और बहुत डिले होंगी चीज़। क्या करें, देखो वारंटी तो अलग चीज़ है, वारंटी तो हो गया क्या, सपोर्ट। वारंटी टेस्टिंग नहीं, वारंटी का मतलब हुआ कि भाई हम टेस्ट, मतलब ये प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, इसके बाद अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो 1 ईयर तक इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारी जिम्मेदारी, हम उसे क्या करेंगे, ठीक करेंगे। इसे बोलेंगे क्या, सपोर्ट। हम लोग सॉफ्टवेयर में भी हम लोग वारंटी देते हैं। जैसे क्लाइंट हमसे बनवाया, हम लोगों ने क्या किया, बनाया, बनाने के बाद उसको डिलीवर किया, फिर उसको वारंटी भी दी। हम लोग खुद वारंटी भी देते हैं, टेस्टर वारंटी देता है। तो वारंटी देने का मतलब जैसे हमने 3 महीने की वारंटी दी, तो उसका कहने का जैसे हम लोग में होता भी आगे और भी टीम्स होती हैं इसमें। तो जैसे एक टीम होती है, जैसे टेस्टिंग टीम होती है ना, एक टीम और होती है जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस टीम। कौन सी, सॉफ्टवेयर बनने के बाद किसमें जाता है, मेंटेनेंस में जाता है, तो मेंटेनेंस टीम भी होती है। तो हम लोग जब कुछ टेस्ट करते हैं ना, तो हम लोग 3 महीने की वारंटी देते हैं कि अगर 3 महीने तक में कोई दिक्कत आई मेरे टेस्ट करने के बाद, तो फिर हम इसको फिर से टेस्ट करेंगे और सारी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन अगर कुछ गलती हुई का, कोई प्रॉब्लम आई का 3 महीने के बाद, तब मेंटेनेंस टीम समझे अपना, तब हमें उससे मतलब नहीं। क्या करो, यार ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 साल चलेगा ही, दिक्कत तो कुछ भी आ सकती है। अब नहीं, ये तो भाई प्रोडक्ट की बात है, हम बता रहे हैं सॉफ्टवेयर में भी होता है। सॉफ्टवेयर में भी जब हम लोग टेस्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे भी उसको कस्टमर को क्या देते हैं, वारंटी। उसी को तो बोलते हैं क्या, सपोर्ट। उसे बोलते हैं क्या, आफ्टर सेल्स सपोर्ट।
कि बेचने के बाद भी ऐसा नहीं ड्यूटी ख़त्म, उसके बाद भी कंपनी क्या देती है, सपोर्ट देती है ना, और जो वारंटी है उसी सपोर्ट में आता है। हाँ, जो हाँ भाई कस्टमर सपोर्ट देते हैं कि नहीं देते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो अब बताओ, टेस्ट केस कंफर्टेबल हो, लिख लोगे? तो चलो अभी हम BRD भेजेंगे, ग्रुप में डालेंगे, ठीक है, और उसको देखो, और देखने के बाद क्या लिखो, टेस्ट केस। अगर सिस्टम, और एक काम करो, सिस्टम पे लिख रहे हो तो बहुत मेहनत थोड़ी ना है, एक दो लिखोगे फिर क्या करोगे, कॉपी पेस्ट थोड़ा थोड़ा क्या होगे, बदलोगे। अगर कॉपी पे लिख रहे हो, एक दो फुल स्टाइल में लिख देना, बाकी फिर एक एक लाइन का लिखना। एक एक लाइन का मतलब ये मेंशन कर देना कि इस टेस्ट केस में क्या करोगे। जैसे इस टेस्ट केस की मेन बात क्या है, वैसे तो भले बड़ी कहानी यहाँ लिखी है, लेकिन असली चीज़ क्या है कि क्या ईमेल आईडी क्या डालें, गलत डालें, कैसे क्या डालें, इनवैलिड डालें। तो तुम लोग एक एक लाइन का लिखना, अगर कॉपी पे लिख रहे हो तो ऑनलाइन है, इसे बोलते हैं क्या, 2 टेस्ट केस ऐसे लिख लेना कॉपी पे फुल, और इसके बाद कितने में लिखना, एक एक लाइन, वन लाइनर में क्या लिख देना, जैसे कि रजिस्ट्रेशन टेस्ट विद इनवैलिड ईमेल आईडी, एक, फिर चौथा, दूसरा, पांचवा, ऐसे 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 करके टेस्ट केस लिख देना, ठीक है। और लैपटॉप्स लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि लैपटॉप लोगे तभी प्रोग्रामिंग क्या होगी, स्टार्ट होगी, उसके पहले तो पॉसिबल नहीं रहेगी ना। तो लैपटॉप आप लोग एज सुन एज पॉसिबल लेने की कोशिश करो, ठीक है। तब तक हम लोग अब ये क्या देखते हैं, ये मैनुअल टेस्टिंग देखते हैं, ठीक है। तो चलो, और एक काम करते हैं, आज चलिए देखेंगे, आज नहीं या कल आपको कुछ वो भी देते हैं, फिर डॉक्यूमेंट भी देते हैं पढ़ने के लिए। जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उनके ऊपर क्या देते हैं, एक डॉक्यूमेंट भी देते हैं, जिससे पढ़ने में भी क्या है आसान, ठीक है।